आलोक जी वो कह रहे हैं कि आपने ये पूरा, देखिए वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं, जरा इस पर स्पष्ट कर दीजिए, क्या आपने बिड करा हुआ है या फिर उसको बेचने की आगे योजना है, ये स्पष्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है अनुराग जी। ये अर्पिता जी ये बताइए, अर्पिता जी ये कौन है? हेडमास्टर लगे हुए दिल्ली के, प्रिंसिपल लगे हुए कि ये आरोप लगाएंगे, इनका हम जवाब देते रहेंगे। चोर हैं ये लोग, ये आरोप लगाएंगे। एक तो चोरी, उस पर तो सीना चोरी। अरे हमने तो 4700 मकान बना के दे दिया। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अभी हरदीपपुरी बोल रहे थे बैठ के कि स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एशिया का सबसे बड़ा हम लोग जवाब दे दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। उसके कान में एक मैं कह रहा हूं 4700 मकान खुद मान रहे हैं 10 साल में दिए, इनको 200 साल लगेंगे 4 लाख मकान बनाने में। हम काम करके दिखा रहे हैं, हमने 4700। अच्छा ठीक है, मैं एक काउंटर सवाल में अनुराग जी, एक सेकंड आप दोनों को रोक लीजिए सर। तू मैं नहीं, दिल्ली के झुग्गी वालों की तरफ से तू मैं नहीं, क्या कि नहीं किया। ठीक है सर। अनुराग जी अगर आप ये बात भी बोल रहे हैं, अगर झुग्गी झोपड़ियों वालों में, एक सेकेंड सर, जो अब क्या इस बार जो आप अपना घोषणा पत्र रख रहे हैं उसमें स्पष्ट कर देंगे ना कि देखिए ये चीजें हमारे अंडर आती हैं और ये चीजें हमारे अंडर नहीं आती हैं। पक्के मकान का आपने वादा तब कर दिया तो आपको ये नहीं पता था कि डीडीए से पूछना पड़ेगा? आप जब वादा कर रहे हैं तो उसमें ये भी लिख देते हैं ना एक बार कि देखिए अगर डीडीए ने जमीन दे दी तो हम घर बना पाएंगे, ऐसा पूरा वादा लिखेंगे ना। केंद्र ने अगर ये इजाजत दे दी तो मैं ये योजना ला पाऊंगा, तब मैं ये काम कर पाऊंगा। अब लिखेंगे ना इस बार घोषणा पत्र में, कंफ्यूज नहीं करेंगे ना। निश्चित तौर पे पहले भी हमें ये पता था, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी दिल्ली वालों से दुश्मनी करके बैठ जाएंगे और एक भी मकान दिल्ली में ना बने इसका प्रयास करेंगे, सारी योजनाओं को रोकने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के लोगों के स्कूल अस्पताल तक के लिए जमीन देने में रोते हैं ये लोग। हमने जो एग्जिस्टिंग लैंड पीसीज हैं अनुराग जी ये बताइए फिर आपको जनता क्यों वोट दे? जब आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो हम जनता आपको क्यों वोट दे? जब हर चीज में आपकी लड़ाई चलती रहेगी। 22,000 कमरे स्कूलों के अंदर बना दिए हमने 10 साल। आपके हिसाब से काम भी हो रहा है, फिर आप रो भी रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। बड़ी दुविधा की स्थिति दिल्ली के लिहाज से हो जाती है। चलिए मुझे जरा आगे बढ़ूं, माफी के साथ दो मेहमानों के पास मैं जा नहीं पाई हूं क्योंकि मुद्दा ऐसा था, मैं चाह रही थी कि दोनों तरफ से तस्वीर साफ हो जाए। क्योंकि देखिए जो जनता यहाँ रह रही है ना, ये जो तस्वीरें चल रही झुग्गी झोपड़ी में, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनको घर क्यों नहीं मिल रहा है, कौन जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, एक दूसरे को टोपी पहनाने का खेल चल रहा है। ये दिक्कत है ना दीपक झा साहब। ये तो आपके वोटर थे, कांग्रेस पार्टी के वोटर थे सर, आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। अब क्या कीजिएगा, क्या रणनीति है? देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली के लिए आज दो प्रवक्ताओं ने यहाँ पे बात करी और आपने उनके दोनों को बैंड बजा दिया। जिस तरीके से आपने बात करी, इस तरीके से दोनों प्रवक्ताओं को आपने भगा दिया। इन्होंने सफाई नहीं दे पाई। बात यह है कि दिल्ली के लिए एक आपदा है, एक विपदा है। बात यह है कि मोदी की सरकार कैसे चल रही है। मोदी की सरकार 3 दलाल पे चल रही है। पहला दलाल मोदी मीडिया, दूसरा दलाल ईडी सीबीआई, तीसरा दलाल चुनाव आयोग। तो इन 3 दलालों पे द रतन है मोदी जी के। तो इनके थ्रू मोदी जी की पिक्चर दिखाई जाती है कि मोदी जी अच्छा करेंगे, अच्छे दिन समझ गई सर। मुझे ये बताइए कांग्रेस पार्टी की बैंड किसने बजाई हुई है? कांग्रेस पार्टी की बैंड किसी ने बजाई है। कांग्रेस, मैंने कहा दलाल मीडिया जो है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए 2013-2012 में झूठा नैरेटिव चलाया। अच्छा। जिस तरीके से घोटालों की लिस्ट दिखाई गई, किसी पे कोई सजा, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यानी सर देखिए आपने इतना बड़ा क्रेडिट दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने तो ये बता दिया कि यहाँ पार्टी कोई बड़ी चीज नहीं है। सुनिए, यहाँ पर आपके वादे कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका कैंपेन, आपका काम कुछ जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है सर? मीडिया जरूरी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुन लिया सर। अगर आपकी यही रणनीति रहेगी, अगर आप मीडिया को ही कोसते रहिएगा, तो सर इस बार फिर हम लोग जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे ना, फिर भी बैंड बाजे के साथ पूछूंगी मैं कि कांग्रेस की बैंड किसने बजाती। ठीक है सर। अर्पिता जी धन्यवाद, आपने इतना बड़ा दिल दिखाया कि आपने एक्सेप्ट तो किया। कम से कम मीडिया भी मोदी का दलाल हो चुका है। सर देखिए, अगर आप जैसी बात कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो शायद मैं दीपक झा को अपने शो में बुलाती ही नहीं। ये कांग्रेस की जो विंडो दिख रही है आपको, ये विंडो दिखती ही नहीं सर। आप अपनी बात रख पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है जो हो रहा है। लेकिन फिर भी सर, आप राहुल गांधी साहब कभी इंटरव्यू नहीं देते, राहुल गांधी साहब कभी खुलकर सामने नहीं आते। इतने दिन से दिल्ली का दंगल चल रहा है, मीडिया ने मना किया था कि राहुल गांधी को कि कोई रैली मत कीजिए। कल याद आया उनको सर, अब कल पहुंचेंगे वो सर। ठीक है सर, इस पर नहीं जाते सर, ये पर्सनल नहीं करना है मुझे। मैं जनता की बात कर रही हूँ। मीडिया को दे लीजिए आप गाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जनता जानती है सर। ठीक है, नहीं सर अब मुझे सुनना ही नहीं है सर। संगीत रागी साहब, ये जो दिल्ली की स्थिति दिख रही है यहाँ, ये टोपी का खेल कब खत्म होगा समझ नहीं आता। क्योंकि आम लोग, खासतौर पर दिल्ली के
अभी उन्होंने जितना ये एलजी वर्सेस सरकार देखा है, ये शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो या हो रहा हो। हर काम में एलजी बोलते सरकार नहीं कर रही, सरकार कहते हैं आप नहीं कर रहे, केंद्र उन पर आरोप, उन पे आरोप, काम सब लटके हुए हैं। कहां किसकी खामी समझ आती है और क्यों जनता का काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदारी है वो अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति है वो दूसरों पर दोषारोपण करने की है, और कभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने नहीं कराया है और जिम्मेदारी भरा कदम कभी उठाया ही नहीं है। आप छोड़ दीजिए बाकी चीजें, आप जरा कालंदर कॉलोनी चले जाइए, दिलसाद गार्डन के आसपास है, आप जरा जा करके उस झुग्गियों का आप हालचाल देख लीजिए। हम उससे उधर से गुजरते रहते हैं। आप दक्षिणी दिल्ली में आप चले जाइए, जीके के पीछे की जो पूरी झुग्गियां हैं, क्या वहां पर लैंड नहीं दे रहा तो कैसे बना देगा? मैं लैंड को छोड़िए, आपने सही सवाल उठाया, लैंड तो छोड़ दीजिए, आप बिजली, पानी, उनके पक्के सड़क, अंदर के कम से कम कच्चा, वो तो आप सुविधा कर देते, थोड़ा सा कम से कम उनकी झुग्गियां बेहतर तो कर देते, जहां जिससे आज के दिन में वो छज्जे पर टांग करके और वो शीत के दिनों में रहते हैं, आप उसकी झुग्गियां के बेहतर, आप परमानेंट स्ट्रक्चर की बात है ना, आप परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना, तब कहते कि हाँ डीडीए आ रहा है। और आप जब कहते हैं कि हमने इतना स्कूल खोलना है, स्कूलों के लिए तो आपको जमीन चाहिए था ना, तो आपने वो स्कूल भी नहीं खोले। आपको कॉलेज के लिए जमीन चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास इसके लिए रिसोर्सेज नहीं थे। क्यों रिसोर्सेज नहीं थे? क्यों आपने जो बांटने की जो की है ना रेबड़ी, अब जिस झुग्गियों के अंदर जो आप कह रहे हैं, ये बिजली पहले से ही ये बिजली चली आ रही है, मुफ्त की बिजली, वहां पर तार लटका हुआ रहता है, उसी तार के सहारे जो है वो सारे घरों में बिजली आ जाती रहती है। इन्होंने पता नहीं झुग्गियां देखी हैं या नहीं गए हैं, गए या नहीं गए। हमने बहुत सेवा भारती के अंदर काम किया है, कोई ऐसा नहीं है, हम लोग अंदर जा करके वहां पर सिलाई मशीन वगैरह सारी सुविधाएं जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, कोई ऐसी झुग्गी नहीं है जिसके लिए काम नहीं करती है, वहां पर कार्यक्रम नहीं वो चलाती है। इनको पता नहीं है इस चीजों के लिए। आप छोड़ दीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय, 10 सेकंड नहीं, आपने ये गिना दिया कि अब आप ये कह रहे आरएसएस भी ले आए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे एनजीओ भी काम करते हैं, आरएसएस भी काम करते हैं। सर, तब भी मेरा सवाल है, देखिए आप तो ये कह रहे हैं सरकार भी कर रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, एनजीओ भी कर रहे हैं, आरएसएस भी कर रही है, फिर भी सर उनकी स्थिति तो ऐसी है ना सर, इन तस्वीरों जैसी। सर देखिए, बस 10 सेकंड में बात रहा हूं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मुख्य सड़क है, विश्वविद्यालय मार्ग जिसे हम कहते हैं, आप जरा उसकी हालत देख लीजिए। 2 साल से वो जो है खोदा हुआ पड़ा है। और जब मुख्यमंत्री आतिशी आई थी तब कहा था कि हम इसको 1 महीने के अंदर बनाने, अभी तक वो नहीं हुआ है। ये जुलाई से मामला चल रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली की सड़कों की हालत इतनी बदतर है कि कभी मैं 35-36 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, इतनी बुरी हाल में नहीं। आप कूड़ा निस्तारण कहीं और मत जाइए, आप यहीं पर चले जाइए। यूपी गेट के पास जो है, कम से कम आपको बताया था कि हमने वो डिस्पोजल के लिए हम नए तरीके लाए, आपने तो कुछ भी नहीं किया। जमुना सफाई के लिए तो आपको केंद्र की जरूरत नहीं थी ना, जमुना सफाई तो आप करवा सकते थे। ये जो आप पानी मुहैया कराने के लिए ये टैंकर माफिया के लिए किसने कहा था? आप हिमाचल प्रदेश। दीपक झा, पहले आप मन बना लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी की रणनीति सोच लीजिएगा, आरोप मत लगाइएगा मीडिया पे, क्योंकि उससे देखिए कांग्रेस पार्टी का भला तो होगा नहीं सर, है ना। पहले आप मन बना लीजिए, रणनीति सोच लीजिए, ऊपर से अगर आपको आदेश मिल जाए तो वो भी समझ लीजिए कि क्या है अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति। फिर मैं आती हूँ आपके पास, अनुराग जी से तब तक जवाब ले लेती हूँ। हाँ, एक 10 सेकंड 15 सेकंड तक दीजिएगा। नहीं सर, बस मैं आ रही हूँ, तब तक आप सोच लीजिए सर, मैं सोचने का पूरा समय दे रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा चाहिए समय सर सोचने के लिए। आधे घंटे के डिबेट में आपने 2 सेकंड दिया। तो संगीत रागी जी, आपने आधे घंटे के बाद भी क्या बोला सर? मैं आती हूँ सर। दीपक जी आप सोच लीजिए, मैं आपको सोचने का समय दे रही हूँ। संगीत रागी जी, एक तो अजय आलोक जी को कवर फायर मत दीजिए, उनको जरूरत नहीं है, वो अपने आप पे नहीं दे रहा हूं सर, मैं कवर फायर मत दीजिए। दूसरा, आप जितनी आप पूर्वी दिल्ली के जितने स्लम है वो जाकर के देख लीजिए। आप शायद नहीं जानते हैं, सुन लीजिए ना, आप पत्रकारिता के पैसे में रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, आप पत्रकारिता के पैसे में रहे हैं, आप कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अर्पिता जी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये पब्लिक नॉलेज में है ये बात, इसलिए मैं मानता हूं कि मैं इस प्रिपरेशन के साथ नहीं था, प्रिंट आउट मेरे पास नहीं था। हल्का सा सर्च मारने पे मुझे कम से कम 10 केसेस यहां पे मिल गए। मैं आपको रिपीटेड दिखाता हूं, मीडिया कवरेज भी है, सारी चीज है। हाँ। ये देखिए, दिल्ली के स्कूल के लिए जमीन मांगी, 4 साल तक मांगते रहे, नहीं मिली हमको डीडीए से, हमको दिल्ली हाईकोर्ट में जाना पड़ा, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई डीडीए को। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें ये अटॉर्नी भारती जी, जो मैंने कहा ना कि हमारे 2 मेंबर्स होते हैं,
2 मेंबर्स होते हैं डीडीए के अंदर, ये अटॉर्नी भारती जी उसके मेंबर हैं। ये उनकी चिट्ठी है जो उन्होंने डीडीए को लिखी कि ये झुग्गी बस्तियां जो महरौली में आप तोड़ रहे हैं, इनको तोड़िए मत, इस जमीन के ऊपर हमको दे दीजिए ये जमीन, हम इसके ऊपर फ्लैट बना देंगे। मैं इसके बाद आपको दिखाता हूं, ये झुग्गियों के डेमोलिशन की जब इन्होंने फिर कोशिश की तो अरविंद केजरीवाल जी ने इनको चिट्ठी लिखी, ये आपके इंडिया टुडे पे ही कवर किया गया है न्यूज। तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब हमने 10 साल के अंदर इनसे बार बार लैंड पीसेस मांगे, ना इन्होंने स्कूल बनाने के लिए दिए, ना अस्पताल बनाने के लिए दिए। हमने एग्जिस्टिंग प्लॉट के ऊपर, सुनिए, हमने एग्जिस्टिंग प्लॉट एक सेकंड, आ रही हूं अजय जी, आपको जवाब देना होगा। अनुराग जी सुनिए तो, स्कूल की बड़ी बड़ी